अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जैसे कि हम बताने जा रहे हैं, आजकल इस अर्तुगरुल ड्रामे ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। ये सीरीज़ 2014 में शुरू हुआ था और देखते ही देखते तुर्की समेत पूरे सेंट्रल एशिया में धूम मचाई। इस कामयाबी के साथ अर्तुगरुल के मुख्तलिफ इस्लामी ज़बानों में डबिंग हुई और पूरी इस्लामिक दुनिया में मकबूल तरीन ड्रामा बना। यूरोप और अमेरिका के माहिरीन से इसे खामोश इस्लामी इनकलाब और इस्लाम का सकाफती बम करार दे रहे हैं। और इनका ये ख़दशा बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि इसने पूरी इस्लामी दुनिया में सोए हुए जज्बात जगा दिए हैं। और 58 इस्लामी मुल्कों के नौजवान अपने अंदर एक अर्तुगरुल की करवटें लेते हुए महसूस कर रहे हैं, जो कि मीडिया इस हकीकत से वाकिफ़ है। ये तमाम ड्रामे के अदाकारों के गैर अखलाकी तस्वीर और ज़ाती ज़िंदगी के मनफी पहलू मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों को यकीन दिलाया जा सके कि ये सिर्फ ड्रामा है। लेकिन लोग इस ड्रामे अर्तुगरुल के साथ अटैच होते जा रहे हैं, जबकि ड्रामा अर्तुगरुल के 500 किस्तें हैं। अर्तुगरुल बेशक मेकिंग, अदाकारी, स्टोरी इफेक्ट्स, किरदार नगारी और लोकेशन के लिहाज से एक शानदार तख्लीक है। ये किसी भी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि अर्तुगरुल की कहानी तलवार जब तक इस्लाम के लिए उठती रहेगी तो तुम्हारे और तुम्हारे नस्ल के हाथ से नहीं गिरेगी। उसके बाद उन्होंने फरमाया, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ये याद रखो, और मेरी कब्र गुम हो जाएगी। लेकिन जिस दिन सीन शीन में दाखिल होगी, उस दिन मेरी कब्र दोबारा ज़ाहिर हो जाएगी और उसका ताल्लुक़ तुम्हारे नस्ल से होगा। अर्तुगरुल को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन इब्न अरबी की ये पेशन गोई 300 साल बाद पूरी हो गई। ये पेशन गोई क्या थी और कैसे पूरी हुई, ये मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत अजीब वाक़या है। और दरवेश अपने शागिर्दों के साथ हलब रवाना हो गया, जबकि अर्तुगरुल ने अपना कबीला लिया अनकिरा की तरफ रवाना हो गया। अनकिरा को इस दौर में अनकोरा कहा जाता था। ये लोग सफ़र करते करते अनकोरा के करीब पहुंच गए। पहाड़ के नीचे खौफनाक जंग चल रही थी। ये पहाड़ पे खड़े होकर जंग देखने लगे। जंग में एक फिरेक बुरी तरह हार खा रहा था। अर्तुगरुल को दिल में अचानक ख्याल आया, कमज़ोर की मदद करने का ख्याल आया। उसके पास 400 घोड़े सवार थे। ये घोड़े सवारों को अलीस कहते थे। उसने अपने अलीस को इशारा किया, ये पहाड़ से उतरे और कमज़ोर लश्कर की मदद करना शुरू कर दी। एक कमज़ोर लश्कर के लिए गैबी मदद साबित हुए। जवानों को हौसला मिला और पलट कर लड़ने लगे और जंग की शेप चेंज हो गई। हारा हुआ लश्कर जीत गया और जीता हुआ लश्कर हारने लगा। अर्तुगरुल को जंग के बाद पता चला कि उसने अनजान में संजोग हुक्मरान इलावलुद्दीन की मदद की थी। इलावलुद्दीन संजोग मंगोलों के साथ लड़ रहा था। वो अर्तुगरुल की मदद से
जीत गया और अलाउद्दीन ने उसकी मदद का बदले अर्तुगरुल सफोद शहर और उसकी वादियाँ दे दी। काई कबीले को मुस्तकिल इलाका मिल गया। अर्तुगरुल अपने ईमानदारी, खयानतदारी और वफादारी की वजह से अलाउद्दीन संजोक का मुशीर खास बन गया। संजोक ने उसे जी भर के नवाजा। अर्तुगरुल का इंतकाल सफोद शहर में हुआ, उसकी मज़ार भी वहीं है और अर्तुगरुल की तलवार उसके बेटे उस्मान को मिल गई। वो भी संजोकों से जुड़ा रहा, लेकिन वो जिंदगी में ज़्यादा कमाल नहीं कर सका। उस्मान का बेटा औरल खान अपने दादा अर्तुगरुल की तरह था। 1300 में संजोक हुकूमत ख़त्म हो गई थी तो औरल खान ने अपने वालिद उस्मान के साथ मिलकर अपनी जागीर की हिफाजत करना शुरू कर दी। ये लोगों और ईसाइयों से लड़ते लड़ते शहर बोसिया पहुंच गए। औरल खान ने शहर फतेह कर लिया और उस्मान और उस वक्त बूढ़ा और बीमार हो चुका था। वो बोसिया को फतेह के बाद दरख्त के नीचे जाकर बैठा। औरल खान आगे बढ़ा और अपने वालिद का हाथ चूमा। अपने वालिद के नाम पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान 1 साल बाद इंतकाल कर गए और उसी शहर बोसिया में दफन कर दिया गया। औरल खान भी वहीं दफन कर दिया गया था और हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का बानी औरल खान और अर्तुगरुल के कंट्रीब्यूशन को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये अगर उस दिन अलाउद्दीन संजोक की मदद ना करता और आगे निकल जाता, आज तारीख़ में ना उसका नाम होता न खिलाफत उस्मानिया होती। आप कुदरत का कमाल देखिए, एक छोटे से इत्तफाक ने किस तरह 600 साल तक रहने वाले सल्तनत बना दिया। लेकिन इसके पीछे एक शख्स का हाथ है, वो है हज़रत मुईनुद्दीन अरबी। दुनिया के जो लोग दुआओं के मुनकिर हैं उनके लिए अर्तुगरुल की कहानी, अर्तुगरुल की मिसाल काफ़ी है। आप देखें, इसकी नस्ल 600 साल तक 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत करती रही। आप इससे की दुआ की बरकत देखें। अर्तुगरुल के नाम पर बनने वाला ड्रामा सीरियल भी कितनी मकबूलियत के रिकॉर्ड कर रहा है। ये था दुआ का असर। ये थी अर्तुगरुल गाजी की हकीकी कहानी। ये था आज का वीडियो और हमारे वीडियो को लाइक